विपक्ष वाले तो अपना प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं रख पाए थे। इंदिरा गांधी की भी तो हत्या उनके राज में हुई थी ना। तो ये तो हो ही जाता है, वो तो सुरक्षा के अंदर चूक तो कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसके राजीव गांधी की भी हो गई, राजीव गांधी की भी हुई है, उनकी वो भी उनके शासन में हुई थी। तो इससे कोई वो नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि संसद के अंदर कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। ये तो अपने देश के आदमी थे, बच्चे थे, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन था, नीचे नहीं कर पाए, ऊपर स्थल पे कर लिया उन्होंने, उससे क्या फर्क पड़ना है। कह रहे कि भाई मोदी जी को देश चलाने का अनुभव नहीं है, अनुभव केवल कांग्रेस को है, वही देश चला सकते। क्यों नहीं है? मोदी जी को 10 साल से देश चला नहीं रहे, और उससे पहले उन्होंने गुजरात चलाया 15 साल। कौन कहता नहीं है मोदी जी को? जो कहते हैं मूर्ख हैं वे। मोदी जी को देश के अंदर मोदी जी किसी जिन मुद्दों को लेके आए थे, क्या लगता है मोदी जी ने देश के लिए ऐसा काम किया है जो तीसरी बार में भी उनको मौका? मोदी जी ने सारे काम करे हैं। आज देश की हमारी छवि देखो कहाँ पहुंच गई है। पहले हमारे देश की क्या छवि थी, आज हमारे देश की छवि देखो, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो। और आज हम क्या नाम है, राफेल भी ले आए हैं। मोदी जी इतना काम करा है, राम मंदिर भी बनाया है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो मोदी ने सारे अच्छे काम करे हैं, कौन सा काम गलत करा है? आज तक इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी संस्थान फायदे में आ गए हों। मैं पहली बार देखता हूं कि पीएसयू सेक्टर्स के शेयर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि लोगों का भरोसा उठ गया था, लोग उन तरफ देखते नहीं थे। वो जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री की काबिलियत नहीं रखते। सर वो झूठ बोलते हैं, सिवाय उन पे शोर मचाने के देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसीलिए मोदी के लिए देश के लोग नारा देते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये सच्चाई है कि अगर ऐसे नेता देश में और ईमानदार हो जाएं तो भारत बहुत जल्दी विकसित देश बन सकता है। भाई हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है, देश तरक्की पे है, सभी एरिया में है। और रही आपकी सुरक्षा की बात, ये तो कभी कभी चूक हो जाती है, और इसके लिए सर्वेक्षण चल ही रहा होगा, केवल हमारे कहने से तो चलेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है देश को सुरक्षित रखने के काबिल नहीं है। देखो विपक्ष का काम है कहना, और उन्हें कहना भी चाहिए ताकि सामने वाला प्रेरित हो कि भाई हाँ मेरे में ये कमी है और मैं इसे सही करूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है विपक्ष बोलता है, लेकिन एक थोड़ा सा उस चीज़ को लेके अपने घर की बातें एक सामाजिक करें, ये गलत है। कह रहे हैं कि भाई मोदी एक गरीब चाय वाला है, वो देश नहीं चला सकता। नहीं तो इससे क्या मतलब है? गरीब तो क्या, लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे, उन्होंने भी तो देश चलाया है। अभी ये कोई कि अमीर देश चला सकते, फिर तो रतन टाटा को बनाओ ना मुख्य प्रधानमंत्री। अगर देश प्रधान वो चला सकते हैं अमीर, तो रतन टाटा को बनाओ। और प्रधानमंत्री की अगर काबिलियत रखते हैं तो केवल राहुल गांधी जी। नहीं ऐसा कहाँ है? और राहुल गांधी कौन सा अमीर है? राहुल गांधी कौन सा अमीर है? वो भी तो अपनी उसकी बोलेगा ना, उससे पूछो उसकी कितनी संपत्ति डिक्लेयर करता है वो। अपनी संपत्ति तो 50-60 लाख 1-2 करोड़ डिक्लेयर करता है। कौन कह रहा है कि वो बहुत अमीर है? अमीर तो बनाते हैं। अभी आपको पता होगा 350 करोड़ का कैश निकला है जो कांग्रेस के नेता हैं धीरज साहू के घर में। तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम काले धन पे वार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी जो है दोगली कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो, विपक्ष तो जब भी कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सभी यही कहते हैं बदले की राजनीति है, ये है। बाकी देखो काले धन के खिलाफ ही है, और वो एक नेता के साथ साथ व्यापारी भी है। तो उसके पास पैसा है और उसने इनलीगल तरीके से इकट्ठा करा है, शराब का व्यापार है, तो काले धन को पकड़ रहे हैं, उसमें क्या है? 2024 की रूपरेखा क्या लगती है? 2024 में मोदी जी बनेंगे, पूर्ण बहुमत से बनेंगे। किन मुद्दों पे आप मोदी जी को तीसरी बार लाना चाहते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा 10 साल में, तो इसलिए 5 साल और देंगे उनको, अच्छा काम करेंगे। सबका विकास सबका प्रयास। विपक्ष कह रहा है कि भाई अब मोदी जी को खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, विपक्ष ने कब छोड़ी थी? 70 साल तक। विपक्ष ने भी तो 70 साल राज करा है ना, तो वो छोड़ देते ना 5 साल में। नेहरू जी के बाद क्यों बने थे शास्त्री के बाद क्यों बनी थी इंदिरा जी? छोड़ देते उन्होंने। 10 साल हो गए मोदी जी को खुद ही कुर्सी, तो 70 साल तक उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? 70 साल तक छोड़ देते ना। मैं बताता रहा हूँ, इंदिरा जी के, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को बनाया, वो भी कांग्रेस के थे। चलो शास्त्री जी गए तो उसके बाद इंदिरा जी बन गई, 18 साल राज करा, क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने? वो छोड़ देते ना। ये कि वो लोग काबिलियत रखते थे, मोदी जी काबिलियत नहीं। वो तो जो मर्जी बोलते रहे, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं। इस चीज़ को तो जनता डिसाइड करेगी काबिल कौन है और कौन नहीं है। मोदी जी लगता है कि मोदी जी जो देश को एक जैसे लीडर की जरूरत है, मोदी जी वो सारी काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल 100%। हमारे विचार से ये काम है कि बच्चा पास नहीं हुआ तो मैडम ने मेरे नंबर काट लिए। अच्छा। बस कि भाई बच्चा किसी कारण से रह गया क्योंकि मैडम ने यार नंबर गलत काट लिए, ये पोजीशन उनकी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं कह रहे हैं कि भाई जितने दिन सत्ता में कांग्रेस रही है उतने दिन मोदी जी को एक्सपीरियंस नहीं है। आप कैलकुलेट कर लो भाई, जितने दिन में सरकार कांग्रेस सरकार रही है और जितने दिन मोदी रहा है उसे कैलकुलेट में कितना विकास तब हुआ और कितना हुआ 70 साल में अपना पता चल जाएगा भाई। क्या कह रहे हैं अंकल? 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा है?
कह रहे हैं कि भाई देश को जितना कुछ दिया हम ही ने दिया। हाँ, उन्हीं ने सब कुछ दिया, तभी तो रोड दिया सारा देश। विपक्ष तो ये कहता है चांद सितारे भी विपक्ष ने बनाए हैं, पर ऐसा है नहीं। ये तो जो काम करता है दिखता है किसने क्या काम। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी ने देश के अंदर कौन से बड़े बदलाव किए हैं जिनसे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है? देखो जी, काफ़ी आज देखो रोड मैप, आप मतलब इतनी रोड की सुविधा हो गई है। पहले एक मतलब दिल्ली के अंदर ही ट्रैवल, दिल्ली से बाहर कहीं मान लो हम बड़ौत भी जाते थे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते थे। आज 2 घंटे के अंदर अंदर 1.5 घंटे के अंदर अंदर बड़ौत पहुंच जाते हैं। बड़ौत के रहने वाले हैं। बदलाव आया है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। आज देहरादून के लिए हाईवे बन रहा है, 2 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच जाएगा दिल्ली से आदमी। तो सबसे बड़ा बदलाव है। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सस्ता अच्छा हो गया तो उसके बाद पता लगा पेट्रोल की खपत भी कम हो गई। देश के लिए ये भी फायदा है। और लोगों के समय की कीमत, सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने लोगों के समय की कीमत समझी है। जो ट्रैवलिंग हम 10-10 घंटे में करते थे, आज 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में हो जाती है। और गाड़ी खराब ही नहीं होती। पहले गड्ढे इतने होते थे, चलती थी 1 किलोमीटर और उसके अंदर पेट्रोल खर्च होता था 10 किलोमीटर का। और आज क्या है, गाड़ी चल जाती है पूरी और उसका सोकर भी खराब नहीं होते, टायर भी नहीं घिसते। इतनी बढ़िया रोड, सारी सुविधाएं दी हैं, क्या चीज़ नहीं है बताओ। कह रहे हैं कि जनता बदलाव कह रही है। कांग्रेस के लोग, विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस के नाम से, लगातार कह रहे हैं कि भाई जनता बदलाव चाह रही है, मोदी जी को हटाना चाह रही है। जनता कोई बदलाव नहीं चाहती, विपक्ष बदलाव चाहता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। रोटियां सेकने के लिए। हाँ, विपक्ष, जनता कोई बदलाव नहीं चाहती, जनता मोदी जी को ही चाहती है और मोदी जी ही आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई मोदी जी को हटाना जरूरी है क्योंकि देश बचाना जरूरी है। नहीं, देश तो बचा हुआ है, वो कैसे बचाएंगे उन्हें? देश में क्या दिक्कत है? आज हमारे पास बड़ी अच्छी वो जो फौज को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है, राफेल विमान मिल गया, और कैसे बचेगा देश? पहले रोज बम फटते थे, आज 100 साल में 10 साल में बम नहीं फट रहे, झगड़े नहीं हो रहे, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, और कैसे बचेगा देश? देश बचाने का और क्या तरीका है? कि मोदी जी एक तानाशाह है, तानाशाह से देश को बचाना जरूरी है। नहीं, ये तो सब बकवास की बातें हैं। तानाशाह वाना से नहीं। अगर तानाशाह होते तो एक बताओ, हिमाचल ये अभी MP के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, उसके अंदर नया मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, बिल्कुल बेस से उठा करके। पुराने को ही बना देते। तानाशाह तो वही होता, अपना राज अपने पास रखता है। ये तो लोग, मोहन यादव जो बनाए, हाँ, मोहन यादव जी को बनाया है, नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। तीनों स्टेट के अंदर जीते, तीनों में अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए हैं। अगर वो तानाशाह होते तो वही रहते, क्या दिक्कत थी? तानाशाह नहीं है, ये तो सब एक फालतू के लगाए हुए इल्जाम है। को बना दिया तो कहते हैं कि भाई गरीब पे देश नहीं चलता। अमीर को बना दे कि अमीरों की सरकार है तो करे क्या? भाई किसी में टाटा बिरला को, मुकेश अंबानी को, अडानी को ये प्रधानमंत्री है वो बना दे तो फिर अमीरों की सरकार हो जाएगी। गरीब को बना दे तो गरीब को नॉलेज नहीं है, तो मतलब ये चाहते क्या है? कह रहे कि हमारे जैसे नेता होने चाहिए, विदेश से पढ़े लिखे। चोरों जैसे। अच्छा, पढ़े लिखे से चेस चलता है। कह रहे कि अगर कोई काबिलियत रखता है तो राहुल गांधी जी है जो विदेश से पढ़ के आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो आलू से सोना होगा ऐसे पढ़े लिखे चाहिए देश को। कभी कभी जुबान फिसल। नहीं यार, फिसलना ही तो है, संभल के चलना ही तो देश चलाना है। है ही नहीं, बताओ। देखा भाई, एक बात बताना नहीं, राहुल जी को क्या एक्सपीरियंस है? आज तक उन्होंने कोई राज्य चलाया है? कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, चलो हो सकता है कि काउंसलर भी बने हो कि भाई काउंसलर बनकर कोई एक उन्होंने छोटी मोटी MCD वगैरह चलाई हो, कुछ चलाई है, आगे सीधे संसद में बैठ गए। विपक्ष